किसानों मजदूरों के भगवान हैं जमींदार गजेंद्र नायर। इन मजदूर किसानों को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन इनकी आयु अब उन सपनों को पूरा करने में असमर्थ थी। तब अपने सपने को इन्होंने अपने परपौत्र को सौंप दिया, लेकिन मालिक, हर बार की तरह इस बार भी भगवान ने हम पर कृपा बनाए रखी है। देखो ना, कितनी अच्छी फसल हुई। इस वर्ष भी मालिक किसानों की मेहनत रंग लाई है। किसानों की मेहनत नहीं मुखिया जी, ये तो हमारे अच्छा की भगवान भक्ति का प्रमाण है। तभी तो हमारी खेती सोना देती है, सोना। और इस गांव की धरती अप्पा के दर्शन से ही धन्य हो जाती है। किसान, अरे किसान तो मजदूरी करते हैं और क्या। चुप रहो भास्करन। भास्करन, तुम भूल गए हो, ये किसान हमारे खेतों में फसल उगाने वाले मजदूर नहीं, हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं। लेकिन अप्पा, इनके काम की मजदूरी तो देते हैं ना हम। फिर ये मजदूरी नहीं, वो उनकी मेहनत का हिस्सा है। और हम जानते हैं कि वह जीवन निर्वाह के लिए भी कम पड़ जाता है। आपके हाथों से मिली कौड़ी भी पूरा आकाश बनकर हम किसानों के मुट्ठी में समा जाती है। मालिक, भगवान ऊपर है या नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि कभी देखा ही नहीं, तो क्या जाने। हमारा भगवान तो वही है जो हमें पैसा देता है, जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है। भास्कर बाबू, अन्यथा न सोचिए, ये संबंध सदियों से चला आ रहा है। इसी से अन्न देवता सदा प्रसन्न रहते हैं। चारों तरफ लहलहाती फसल इसी का परिणाम है। ये फसल आगे भी इससे भी अच्छी होगी, है ना दद्दू? भास्करन देख, ये तेरा पौत्र इतनी कम आयु में भी प्रेम के संबंध को जानता है। तुम लोग भी समझो, हर वर्ष ये खेतों में लहलहाती फसल मजदूरों की मेहनत है और उनके पसीने से सींची गई धरती का अन्न है। ये फसल नहीं, उनका प्रेम लहलहाता है। ये विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दो भास्करन कि हम इन्हें मजदूरी देते हैं, हम इन्हें हिस्सेदारी देते हैं। इसीलिए कभी हमने हिसाब किताब का लेखा जोखा नहीं रखा। छोड़िए ना मालिक, जिस दिन भास्करन बाबू के कंधे पे जिम्मेदारी आएगी, वो भी आपकी तरफ प्रेम पूर्वक विचार करने लगेंगे। हाँ मुखिया, वो मानिक की मगन रुक्मिणी का ब्याह कार्यक्रम किस समय है? ये यही पीछे खड़ा है, इसी से पूछ लीजिए मालिक। नमस्ते मालिक। मालिक, आपके आशीर्वाद से हम विधि प्रारंभ करा देंगे, बस आपकी प्रतीक्षा रहेगी। हम अपने परपौत्र अनीस के साथ सपरिवार आएंगे। भोजन भी हम अपने किसान परिवार के साथ करेंगे। मंजूर? मालिक, इस चरणों में आंखें बिछाए अपने भगवान की प्रतीक्षा करेंगे हम। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था रे शिवम। ये दादा, ये बस्ती जा और 1000 रुपए माड़िक को देके आ जा। मजदूरों की प्रसन्नता और लहलहाती खेती देखकर मैं तो भूल ही गया था। लेकिन दादा, ये 1000 रुपए क्यों भेज रहे हैं? मजदूरी तो हम पहले ही दे चुके हैं, अब कटाई तो उन लोगों ने अभी तक की नहीं। तो इन रुपयों का मजदूरी से कोई संबंध नहीं है। तो फिर क्यों भेज रहे हैं? क्या वो आपसे ऋण मांग रहे हैं? ऋण तो वो बेचारे कभी मांगे ही नहीं। भूखे सो जाएंगे लेकिन कभी कुछ नहीं मांगे। वो सब कुछ देख सकते हैं लेकिन अपने जमींदार को दुखी नहीं देख सकते। अप्पा, आप भी ना बहुत भोले हैं। अरे वो आपको मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख नाटक कर रहे हैं वो। भास्करन, तुम कब सीखोगे मानवता? जमींदारों का खून है तुम्हारी धमनियों में, फिर कैसे उन मजदूरों की निस्वार्थ भावना को नाटक समझते हो तुम? अप्पा, मैं आपका मगन हूं, मगन, इसलिए आपको चेताता रहता हूं, लेकिन आपको तो कभी मेरी भावना दिखाई ही नहीं देती। बस कर भास्करन, बस कर।
तेरे इसी विकृत मानसिकता का शिकार वो तेरा मगन भी होता जा रहा है। लो, देख लो, अपने ही मगन को विकृत मानसिकता का रोगी बता रहे हैं ये। तो और क्या कहूं, जरा तू ही बता, उन बेचारे मजदूरों ने तेरा छीना क्या है? कब किसी सहायता के लिए हाथ फैलाया है उन लोगों ने तुझसे? अरे क्यों फैलाएंगे हाथ? आप उन्हें हाथ फैलाने ही कहां देते हो? जब देखो किसी ना किसी बहाने उन्हें 1500 दे जो देते हो। वो किसी दया धर्म की भीख नहीं देते हम, उनका अधिकार है हम पे, जिसे वो जानते हुए भी कभी मांगते नहीं हैं। कैसा अधिकार? कौन सा अधिकार? ये मेरे और मजदूरों के बीच का संबंध है। उनकी मेहनत की खेती से कमाया हुआ धन कितना मैं उनको देता हूं, आज के बाद हिसाब मत रखना। यही इस हवेली की परंपरा थी, है और रहेगी। और अगर तुम इस विश्वास और स्नेह को नहीं रखना चाहते तो मुझे अपने बाद तुम्हारा कोई विकल्प ढूंढना होगा। क्योंकि मेरी विरासत का अधिकारी वो होगा जो मजदूरों के साथ इस हवेली से पारिवारिक संबंध की भावना रखेगा, उनकी जिंदगियों के लिए खुशहाली के सपने देखे, जो तुम नहीं कर सकते हो। शिवम, तुम ये रुपए लेकर जाओगे या मैं खुद जाऊं? नहीं दादा, मैं दे आता हूं। हमारे जीते जी मनुष्य बन जाओ भास्करन। शायद हम कुछ दिन और जी जाएं। हम अपने परपौत्र अनिश को कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं, तुम जीने दो तो। और हाँ, ये किसान हैं, इनका हृदय बहुत बड़ा है। इनके साथ स्नेह रखोगे तो दुख कभी इस हवेली के द्वार पे नहीं आएगा, लेकिन इनका दिल दुखाया तो ये हवेली कब खंडहर बन जाएगी तुम समझ भी ना पाओगे।